नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। साड़ी एक ऐसी पोशाक है जो आज भी कईयों के लिए कई सारे इमोशन से भरी है। कुछ इसे पहनने के लिए एक स्पेशल ओकेजन का इंतजार करती हैं, तो कुछ अपने स्टाइल कोशन को बढ़ाने के लिए इसे पहनती हैं। आज बाजार में न्यू एज साड़ी ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सारी ब्रांड्स में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी प्राइस रेंज, फैब्रिक और कूल स्टाइल देखकर जिन्हें आदत नहीं है, ऐसी कंज्यूमर्स भी इनकी तरफ बड़े पैमाने पर आकर्षित होने लगी हैं। इस कड़ी में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसा ब्रांड जिसने ट्रेडिशनल साड़ी को एक मॉडर्न महिला के वार्डरोब का हिस्सा बना दिया है। आइए देखते हैं कि कैसे दो बहनों के साड़ी लव से शुरू हुई सूता जो 100 करोड़ के रेवेन्यू क्रॉस करने की दिशा में काम कर रही है। इंग्लिश में सूता यानी सूत, इसका मतलब है धागा। अब साड़ियों के ब्रांड का नाम सूता यानी धागे धागे से बुनी साड़ी, ये अब तक मैंने लगाया मतलब था, लेकिन इसके पीछे एक और सोच है। फाउंडर सुजाता बिस्वास और तान्या बिस्वास, इन दो बहनों के नाम के पहले अक्षर सू और ता से बना है ब्रांड सूता। इन दोनों ने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई के बाद कुछ सालों तक नौकरी की। फिर इन्हें लगा कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बिजनेस शुरू किया जाए। इसी दिशा में दोनों ने अपनी एनर्जी और समय लगाया। बचपन में माँ और दादी की साड़ियों की गर्माहट, पहनावे की नजाकत और सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्ट, इन अनुभवों के चलते साड़ी के इर्द गिर्द बिजनेस शुरू करना तय हुआ। जब बड़े हुए और कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया, देखा कि लोगों ने पहनना छोड़ दिया है एंड दे सेड कि अरे मैं साड़ी ना फंक्शन में पहनती हूँ, वो भी बहुत पिन लगानी पड़ती है, किसी को बुलाना पड़ता है पहनाने के लिए। एंड आई फेल्ट व्हाई एंड वो तो पहनते ही थे ना, बच्चे भी पहनते थे इतने आसानी से। सो मुझे लगा कि मे बी देर आर ऑप्शंस ऑल्सो लेस, सो इट बिकेम लाइक एन एग एंड चिकन स्टोरी। ना साड़ी प्रोडक्शन उस तरह से होता था कि कैजुअली पहन सके, और ना लोगों को मिलता था, तो लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। सो इट बिकेम लाइक अ साइकिल एंड वी थॉट मे बी वी कैन जस्ट take a risk and break it, So we came in with sarees which are modern, which corporates भी में पहन सकते हैं आसानी से, and youngsters can buy sarees. So we started. साड़ी भले ही हमारा ट्रेडिशनल पहनावा हो, लेकिन समय के साथ ये डेली वेयर से ओकेजनल वेयर तक सीमित हो चुका था। नई जनरेशन में साड़ी मतलब अनकंफर्टेबल अटायर ये इक्वेशन बन चुका था। डिमांड की कमी और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में साड़ियों का ऑनलाइन बिजनेस काफी जोखिम भरा फैसला था, फिर भी बिस्वास सिस्टर्स ने इसे उठाया। सुजाता और तान्या ने बुनकरों को साथ लेकर साड़ियों की डिजाइनिंग ऐसे की जो आज की कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाली महिलाओं को पसंद हो, और डिजाइन और पैटर्न के साथ फोकस बुनकरों को सही मेहनताना देने पर रखा। हमारा प्रोडक्ट इज द फोकस। बस हमें लगा कि ऐसा नहीं है कि हमें साड़ियाँ जा नहीं पा रहा है आगे तक, हमें लगा कि हमें डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बी साड़ी, इसमें ना हनी बी बने हुए हैं जो उल्टे तरफ से फ्लावर दिखता है। तो ये सारी डिज़ाइंस हम करते हैं और हम वीवर्स के पास जाते हैं, और वीवर्स फिर हमारे डिज़ाइन को करके हमें वापस करते हैं। हम लोग का एक फिलॉसफी है कि हम कुछ भी रिजेक्ट नहीं करते उनका। अगर डिफेक्ट भी होता है, बिकॉज हमारे क्वालिटी चेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा भी डिफेक्ट होता है हम उनका थोड़ा पेनलाइज करते हैं, परसेंटेज डिडक्शन होता है, लेकिन साड़ी हम ले लेते हैं सब, बिकॉज हम गराज में फिर बेचते हैं। लोगों को बोलते हैं डिफेक्ट है, थोड़ा सा हैंडमेड है, आप ले लीजिए। नमस्ते। आज सूता के साथ देश के कोने कोने से 17,000 वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जुड़े हैं। बुनकरों को सिंपल पैटर्न और फैब्रिक्स के मेल से बुनाई कर ट्रेंडी साड़ियों के कलेक्शन सूता लगातार अपने ग्राहकों के लिए लाता है। शायद इसीलिए मार्केट की सालों पुरानी साड़ी की दुकानों में ग्राहकों ने सूता जैसी साड़ियाँ कभी देखी ही नहीं थी। हमारे पास वीवर्स बहुत तरीके के हैं, एंड इवन फैब्रिक हम बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मल मोडाल, ये था ही नहीं, हमने पहली बार हमने इंट्रोड्यूस कराया और थ्रेड ला के दिया, और हमने बोला चलो ट्राई करते हैं। मल मोडाल, थिंग्स लाइक अलग अलग
क्राफ्ट को हमने अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के मिक्स करके हमने बहुत बनाया, विच इज़ प्रेवलेंट. यू विल सी कि बहुत पहले भी होता ही था ये सब. बट देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, राइट. सिल्क में हम लोग काम करते हैं, कॉटन के डिफरेंट काउंट्स पे काम करते हैं, मिक्स कर देते हैं हम लोग थ्रेड्स. सो एंड वेराइटी ऑफ, जैसे शिबोरी काम हो गया, एप्लिक हो गया, लखनऊ चिकन हो गया, अलग अलग जगह से अलग अलग काम. अभी हम लोग डिज़ाइन मिक्स भी कर रहे हैं, कहीं पे बांधनी है और लखनऊ चिकन साथ में है. यू नो, 2 स्टेट्स के डिफरेंट क्राफ्ट्स. प्रोडक्ट तो दमदार बनाया, लेकिन शुरुआती दिनों में ग्राहकों में अवेयरनेस और दिलचस्पी बढ़ाना पहाड़ जैसा चैलेंज फाउंडर्स के सामने रहा. इसे पार करने में सूता की कूल, मॉडर्न और क्लासी मॉडल्स का बड़ा योगदान है. साड़ी पहनकर इनका स्टाइल और कंफर्ट देखने के बाद कई ग्राहक सूता के फैन हुए. मम्मी ओके होया ये देखो क्या बढ़िया मटेरियल है. सुंदर है अब इंटे बता रहे थे आप. वाह चाची, हर बार की यही कहानी. सूता loved by all. It was definitely a big risk because product itself was not there, right? There was not a market there कि किस तरह से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका डिमांड ही नहीं है और हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि कोई खरीदने वाला है कि नहीं. तो दैट वाज अ मैसिव रिस्क फॉर श्योर. तो आई थिंक आवर बिजनेस स्टडीज हेल्प अस अ लॉट. हमने बहुत धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस को बनाया. हमने बहुत अवेयरनेस फैलाया कि साड़ियाँ इस तरह से पहन सकते हैं, शूज़ के साथ पहन सकते हैं, ऑफिस में किस तरह पहन सकते हैं. तो हमने उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया एंड स्लोली मार्केट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ. सो वी आर लकी एंड ऑल्सो आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग दिस विद अस. ऑनलाइन से शुरू हुई सूता की जर्नी अब 9 ऑफलाइन स्टोर्स तक बढ़ चुकी है. इसमें 3 स्टोर्स फाउंडर्स के खुद के हैं और बाकी फ्रेंचाइजीज के जरिए ऑफलाइन में एक्सपेंशन जारी है. नवंबर में हमारा पहला एक्चुअल स्टोर हमने खोला था, कोई एक हाई स्ट्रीट पे, वो भी इंदिरा नगर में. उसके बाद के सारे स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजीज हैं. तो लॉट ऑफ कस्टमर्स अप्रोच्ड अस कि चलो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं सूता में और हम अब स्टोर खोलेंगे और हम लोग वी विल सी टू इट दैट इट बिकम्स बिग. So we collaborated with a lot of customers. All mostly women came forward. First time business women, business people. They just corporate. They said हमें business करना है आपके साथ. So they came up, and that's how we opened all the stores. The stores contribute to 15% now, but last 6 store तो last year ही खुले हैं. तो अभी एंड स्टोर्स टेक टाइम टू पिक अप द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, और स्प्रेड होता है वर्ड ऑफ माउथ. अच्छा किसी ने बोला पास में कि वो स्टोर खुला है वैसे. तो आई थिंक स्टोर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग जितना भी अच्छा हो, जितना भी आपको ईज़ मिले, वो साड़ी पकड़ के खरीदने का एंड ब्लाउज ट्राई करने का कुछ अलग ही फन है. साड़ी बिजनेस पर पकड़ बनाने में पापड़ बेल चुके ब्रांड्स का कस्टमर रिपीट रेट 50% है. इसे आगे बढ़ाने के लिए अब ब्रांड वन स्टॉप शॉप बनने के उद्देश्य से रेडीमेड ब्लाउजेस, वुमेन्स वेस्टर्न वेयर, एक्सेसरीज, होम एंड लिविंग जैसी वर्टिकल्स में कदम बढ़ा रहे हैं. When we went to the weaver's house, they actually bought the sarees to cut it and make dresses out of it. तो हम लोग का फोटे was dresses, बट साड़ीज हमें इतना पसंद है ना कि हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, साड़ी में ही चले गए. So then we are coming back to dresses. We launched Ador by Suta, which means caress on the body. So we celebrate a lot about comfort, contemporary styles and comfortable things, things with pockets. We try to do all of that, and hence we felt that's such a nice mix, and we thought we'll launch a sub-brand called Ador. We also have a plan to launch menswear and kidswear. So these are the different verticals because we feel that the same customer base will love it. If they like the fabric, they'll love that as well. सुजाता और तानिया बुनकरों के साथ बैठकर डिजाइनिंग करने से खुद मॉडल बनना हो या घर घर जाकर डिलीवरी करनी हो, बिजनेस बड़ा करने के लिए छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ी जिम्मेदारी, दोनों ने बखूबी निभाई. 2016 में महज 6 लाख के इनिशियल कैपिटल से शुरू किया सूता इस साल 70 करोड़ के करीब रेवेन्यू क्लोज करेगा और अगले साल प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस बढ़ाया जाएगा. इस बिजनेस की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अब तक बिजनेस पूरी तरह से फाउंडर्स की कंट्रोल में है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद के बिना अगले साल 100 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस करने पर फाउंडर्स का फोकस रहेगा. मनी मेकिंग के साथ साथ बुनकरों के हाथों को काम देकर उनके परिवार को बेहतर जिंदगी देना सुजाता और तानिया का लक्ष्य है. कल्पिता पारकर, मुंबई.
वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कपिल रायजादा जो फाउंडर है इंटरसिटी के। उनसे जानेंगे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भारत की लीडिंग इंटरसिटी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इंटरसिटी स्मार्ट बस, जो दोनों रेल और बस यातायात की सेवाएं देती है, इस कंपनी ने अपनी सीरीज सी राउंड में 37 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं। इस राउंड में कंपनी के साथ अब मिराबिलिस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने भी भाग लिया है। साथ ही मौजूदा निवेशक जैसे कि नंदन नीलेकनी फैमिली ट्रस्ट और ओमिडियार नेटवर्क और साथ ही यूएस की उजामा वेंचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। कंपनी इस फंड रेज के साथ कैसे बदलेगी अपने ग्रोथ के गियर, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंटरसिटी स्मार्ट बस के को-फाउंडर कपिल रायजादा। कपिल, स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फंड रेज। अगर डिटेल दे सकें, कितने नए निवेशक जुड़े हैं इस पर्टिकुलर राउंड में? इसमें जो नए इन्वेस्टर आए हैं वो है मिराबिलिस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दिस इज अ फैमिली ऑफिस ऑफ मिस्टर के दिनेश, who is one of the founders at Infosys. Other than that, we've seen participation from Omidyar Networks and NRGN, which is Nandan Nilekani's trust. श्योर। तो कपिल, टोटल सीरीज सी में फिर कितना फंड रेज हुआ है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताइए इस फंड का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं? This amount is the total amount that's been raised over Series C. इससे पहले हमारा Series B भी हुआ था, ये Series C का है, टोटल अमाउंट है Series C का, and it has happened over I think two or three tranches ये period में हुआ है. As a country, I think what we are saying is if we have to grow long distance travel, then buses will be the सबसे जो main जो transportation का mode होगा वो buses होगा. हम ये भी अब दिखा चुके हैं इन्वेस्टर्स को हैं कि अगर कोई क्वालिटी बस सर्विस जिसमें जो टाइम पे चले, साफ बस हो, क्रू ट्रेंड हो, टॉयलेट्स हो बस के अंदर और सेफ बोर्डिंग दे सकें, राइट, दिस कैन बी कंज्यूमर्स कोई चीज चाहिए है, ये बिजनेस प्रॉफिटेबली ग्रो कर सकता है, इसकी देश में हर जगह जरूरत है। आज हम 10 प्रदेश में हैं इंडिया में, right? तो ये दोनों चीजें जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट और मार्केट इंटरेस्ट किसी भी में आता है। तो अभी हमने जो पैसा रेस किया है उसका प्राइमरी पर्पस बेसिकली यह है कि हम इस बिजनेस को नए प्रदेशों में ले जा सकें, जिन रूट्स पे हम ऑलरेडी हैं वहां पे हम कस्टमर को बेटर चॉइसेस दे सकें। एंड दिस ईयर ऑनवर्ड्स बिकॉज द कंपनी इज टर्निंग प्रॉफिटेबल, हमको बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। Some of this money is basically going to sit in our reserves, which is basically building for the future partly, and partly to ensure that the company has adequate funds and reserve to be able to scale up and grow as and when the needs provides. But now onwards, I don't see much capital need required for us to grow the business that's already built. In fact, वो contribute करेगा हमारे reserves बढ़ाने पे। Oh, that's good to know. लेकिन जो आपने कहा कि देखिए इस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इट्स आइदर रोड और रेलवेज जो सबसे सहूलियत देता भी है लोगों को और किफ़ायती भी है। एक तरफ ये ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिस तरह से डोमेस्टिक ट्रैवल पर भी लोगों का जोर बढ़ रहा है और सरकार स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रही है, ये आपके लिए कितने और नए दरवाजे खोलता है? खास तौर से किस तरह के नए हब्स आप तैयार करेंगे, कौन से नए रूट शायद आप आगे जाकर इंट्रोड्यूस करेंगे? तो देखिए हमारे अभी इंडिया में 6 हब्स हैं। एक सबसे बड़ा हब नॉर्थ में दिल्ली है। दिल्ली से हम कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकली 700-800 किलोमीटर पे जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं। साउथ में हमारे 3 हब्स हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, एंड वेस्ट में हमारे बॉम्बे, पुणे के 2 हब्स हैं। इन द लास्ट 3 years we have grown most in the north and the south hubs. We have had presence in the west, पर हमारी ग्रोथ ज्यादा नॉर्थ एंड साउथ में हुई है। आने वाले 12 महीने में आई एम एक्सपेक्टिंग कि वेस्ट हब विल आल्सो स्टार्ट ग्रोइंग इन द सेम पेस एज नॉर्थ एंड साउथ। तो थोड़ा सा हमारा फोकस वेस्ट पे ज्यादा रहेगा, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ विल कंटिन्यू टू ग्रो जिस तरह उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। एंड ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग अगले 12-15 महीने में हमें शायद 40-50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं 40-50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लेकिन कपिल आपने ये भी कहा कि ये जो आप दरअसल पैसा रेस कर रहे हैं लार्जली रिजर्व में रहेगा, तो आई एम अज्यूमिंग जो आप इस समय एबिटा प्रॉफिटेबल हैं, आप जल्द ही नेट प्रॉफिट भी कमाने लगेंगे? हाँ, तो देखिए हमारी में ये फर्क ये है, हम ग्रो करते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, हम ग्रो नहीं करते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो हमारी सोच बाकी स्टार्टअप से थोड़ी अलग है।
हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कितनी बसेस ऐड करनी है। जहां बाकी स्टार्टअप बोलते हैं मुझे ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, मैं उल्टा बोलता हूँ, अगर मैं ग्रोथ के लिए पैसा नहीं चाहिए, मैं इतना ग्रोथ करूंगा उतना मेरे को पैसा और बनेगा। Right? So, so we have always been a bottom line centric company, and I do see, as we grow forward, we'll continue to hold that ethos that अगर business करना है तो fair terms पे करना है. Customers should get what they want, and us and our investors should also go what they want. That is the healthy growth path, and we want to continue on that. So Kapil, you didn't give me the figure कि कितना मुनाफा कब तक ये कमा पाएंगे, क्या कुछ गाइड कर पाएंगे? Okay, so let me answer very directly. I'm expecting FY25 revenues to be in the range of about 450 crores. And I'm expecting my PAT to be in the range of 25 crores. आई गेट दैट। अच्छा ये बताइए कपिल, स्पेशली ऑन द रेलवे साइड में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि रेलवे में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर आप कितना भी बढ़िया ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म तैयार कर दे, इवेंचुअली कस्टमर को वो ले जाएगा IRCTC की वेबसाइट पर, क्योंकि वो नॉर्म कहता है, और उसी के जरिए दरअसल होगा वो टिकट बुक। क्या यहाँ पर आगे और मार्जिन बढ़ सकते हैं? हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस एंड स्केल दिस बिजनेस फॉरवर्ड? Okay, so trains business में as I was saying कि दो चीजें, एक है हमारा परसेंटेज मार्जिन कितना बनता है और दूसरा एब्सोल्यूट मार्जिन कितना बनता है। ट्रेन्स में डाउन साइड आप बराबर कह रही हैं कि परसेंटेज मार्जिन इज लो, लेकिन द प्लस साइड इज ऑन एन एब्सोल्यूट नंबर वो मार्जिन फिक्स्ड है। गवर्नमेंट तय करती है कि अगर 1000 रुपए का ट्रेन टिकट है तो 15 रुपए IRCTC को जाएगा, 20 रुपए 40 रुपए आपको मिलेगा। तो द प्लस साइड एज आई सी इट, इसमें कम से कम वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कि फ्लाइट्स और होटल्स में है कि मेरे को 15% डिस्काउंट देना है, ऑफर देने, प्रमोशन रन करना है, वो सब नहीं है। राइट, अगर मेरा परचेज एक्सपीरियंस अच्छा है तो वी आर सीइंग मोर एंड कस्टमर्स डोंट माइंड पेइंग दैट 20-25 रुपए। राइट, एंड वो मार्जिन अश्योर्ड है। तो यहाँ पे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है कि कस्टमर को हम डील अट्रैक्टिव कितनी दें। So challenge is, I would say, relatively simpler in trains. If product is superior and the offering is better, margins are low but assured. Okay. Business में margins are higher but riskier. So I think like most things in life, trade-off है। आपको assured margin चाहिए low value पे, या आपको riskier margin चाहिए high volume पे। That's true with most things in life. तो मैं कपिल फिर आपसे समझना चाहूंगी, आपने जो गाइड किया है कि 450 करोड़ तक का रेवेन्यू अगले साल आप कमाएंगे, इसमें रेल और रोड क्या 50-50 भागीदारी रहेगी या फिर वो अलग होगा स्क्यू? नहीं, आई थिंक वो ऑलमोस्ट 85-15 रहेगा इन द फेवर ऑफ बसेस। रेवेन्यूज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 85-90% रोड से आएंगे, रेल से नहीं आएंगे। लेकिन मार्जिन्स इफ आई गोइंग टू कंपेयर, देन आई वुड से शायद रेशियो 1:3 का होना चाहिए। तो ट्रेन से आई एम एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर मार्जिन, नॉट बेटर, हायर प्रॉफिट्स। तो परसेंटेज सेम रहेगा, लेकिन स्केल बढ़ने से एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन जो बॉटम लाइन पे आएगा वो ज्यादा आएगा। कपिल, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा ब्रॉडर सवाल है। सरकार बड़े निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और हमने देखा है जो अटल सेतु मुंबई में इनॉग्रेट हुआ, दूसरे जो बड़े गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाले रोड प्रोजेक्ट्स थे वो अपने चरम पर आ चुके हैं। तो हाईवे ट्रैवल इज बिकमिंग फार मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ईजियर। इससे आप क्या नए रूट्स भी खोल पाएंगे? क्या ये रोड ट्रैवल के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा pivot point रह सकता है? It's a very good point. See, the opportunity on road travels are definitely increasing faster. In percentage terms, we are expecting road travel will continue to grow in good double digits number, 15% 20% के बीच में। On the same way, if you look at rail travel, वो low single digits में growth आती है। तो दो चीजें हो रही हैं। One is there are new routes getting opening up. And second is on same routes, the connectivity is improving. तो दो चीजें हो रही हैं। जो पहले inaccessible समझे जाते थे route by road, I believe वो 12-14 घंटे तक आ जाएंगे, then वहां पे road travel will become a good option. Second is जो already road travel के routes थे, वहां पे the travel is getting smoother, quicker and more reliable, more comfortable. So on both legs, I am seeing improvement. Road is getting better and vehicles are getting better. Advantages है। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि हम नए रूट्स में और बढ़ाएं कि जहां एग्जिस्टिंग में वहां पे हम पहले बढ़ें।
फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर हमारी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर लिया है वहां पे हम डीपर जाएं। नेक्स्ट ईयर से वी विल इंक्रीज वाइडर ऑन न्यू रूट्स, बट अगले 1 साल के लिए आई थिंक इट विल बी 80-20। 80-20 विल बी 80% विल बी ऑन करंट रूट्स एंड 20% और से लेस आई थिंक विल बी ऑन न्यू रूट्स। फेयर इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल हमारे लिए समय निकालने के लिए। Congratulations on that new fundraise and look forward to your growth and profitability next year. चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।